भागा भोला। शैतान लड़के, छुप छुप कर खाना चोरी करता है तू। नहीं फूफा जी, मैं खाना खाकर अपने भूखे पेट का मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है? अभी अभी तेरा मदद कर रहा हूँ, डंडे से तेरे पीठ पे मार मार के। मैं कह रहा हूँ, रुक जा, रुक। ओए ओए भोंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हा? पत्थर मारने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ पत्थर मारकर उस आम को तोड़ूंगा। ये तेरे बस का नहीं है। देख, एक पत्थर मारकर मैं इस आम को तोड़कर तेरे सामने छिलकर खाऊंगा। मैं तेरा मदद कर देता हूँ आम तोड़ने में। ये तूने क्या किया हमदा? मेरा मटका तूने तोड़ दिया। चल, मैं तेरे फूफा से शिकायत करूंगा। तेरा फूफा तुझे मारेंगे। मैं यहाँ से भागता हूँ भोंदा, वरना मुझे पकड़ के फूफा जी के पास भागो। अब तू मेरे हाथों से छूटकर कैसे बचेगा? डकैती करता है तू? फिर से कहीं चोरी करेगा तू? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। ये क्या, इस बेचारे को ऐसे क्यों मार रहे हैं? हाँ? उसका मदद करना होगा मुझे। कैसे कैसे करूं? वो रहा, वहाँ पे एक ईंट गिरा हुआ है। ये क्या हुआ? सर पे ईंट गिर पड़ा। और क्या हुआ? उस आदमी को अकेला देखकर मार रहे हो? शैतान लड़का कहीं का, इतना मुश्किल से मैं उस डाकू को मैं पकड़ा था और तूने उसे डाकू। हाँ, वो एक नामी डाकू है। उसे मैं बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन तेरे वजह से वो भाग गया। अब मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। भागो भागो। आज पता नहीं क्या हुआ है, जिसका मैं मदद करने जा रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? क्या रे हंदा, दौड़ दौड़ के तेरा पेट भर गया है क्या? देख बुंदा, मुझे परेशान मत कर। किसी का ना किसी का मदद करके मैं घर जाऊंगा आज, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुझे आज बाहर ही रहना होगा। आइडिया आइडिया। देख बुंदा, मैं उस आदमी का मदद करूंगा आज। अब मैं उसके पास जाता हूँ। सुनिए भैया, सुन रहे हैं? मैं आपका मदद कर दूं? दीजिए, मैं मिट्टी खोद देता हूँ। अच्छा बेटा, तू है? चल चल सीधे थाने। चल चल मेरे साथ। छोड़ दीजिए। मैं यहाँ खड़ा था उस डाकू को पकड़ने के लिए। वो डाकू तो नहीं मिला, लेकिन तू मिल गया मुझे। चल चल मेरे साथ। अच्छा हुआ। ये है गोपाल भाड़। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र। राम प्यारे, श्याम प्यारे, अब तुम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। वाह, सुंदर।
अति सुंदर। तो महाराज, हम दोनों को दक्षिणा देकर जल्द से जल्द विदा कीजिए, हम लोग अपने घर वापस जाएं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार और तनख्वाह दिया ही नहीं। अरे बाप रे, इतनी सी दक्षिणा के लिए ऐसे बोल रहे हैं? अगर मुहर मांग लेते तो न जाने आप क्या करते महाराज। धक्के मारकर राजसभा से बाहर ही कर देते। हाँ, अच्छा ऐसा करेंगे? हाँ महाराज। तुम लोग अभी मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम दोनों को मैं अपने राज्य में कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ। दिखाई दिए तो मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज माफ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई है। हाँ। महाराज माफ कर दीजिए, तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। प्रहरी, आदेश महाराज। इसी वक्त इन दोनों को नगर से बाहर कर दिया जाए। प्रहरी। जो आ गया महाराज। नगर में इतना नाम, इतना शोहरत और अंत में जंगल में आकर गिरा। हाँ, हाय हाय हाय। भाई अब क्या करेंगे हम लोग? रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा शाम होने दो। शाम को छुपकर हम दोनों गोपाल से जाकर मुलाकात करेंगे। महाराज बहुत अच्छे मनुष्य हैं। तुम लोगों के छोटी हरकत के कारण महाराज तुम लोगों से गुस्सा हो गए हैं। सुनो, छोड़ो सब, जो हुआ हुआ। कल सुबह जब महाराज नगर के लिए निकलेंगे तब जाकर, क्या समझ गए मेरी बात? भैया आम कैसे दे रहे हो? 1 रुपए किलो। ठीक है, ये लो। महाराज वो देखिए, गाने बजाने वाले दोनों आपके आदेश को न मानते हुए अभी भी अपने नगर में घूमते नजर आ रहे हैं। जो आ गया महाराज। क्या हुआ? प्रहरी तुम दोनों को नगर से बाहर कर दिया था, फिर भी तुम लोग इसी नगर में भ्रमण करते दिखाई दे रहे हो। हाँ, क्या हुआ? अभी भी राज्य त्याग नहीं किए हो? महाराज, आप हमारे अन्नदाता हो, हम लोग आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं महाराज? हाँ, अब आप ही बताएं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा है कि सारी रात घूमते रहे, लेकिन आपके राज्य की सीमा को हम लोग पार नहीं कर सके महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि राज्य की सीमा को न ढूंढते हुए सीधा आपके पास आ जाऊं। आप तो हमारे माता पिता समान हैं, सीने में जगह नहीं देंगे, चरणों में तो जरूर देंगे। ये जो बात तुम लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो या किसी ने सिखाया है तुम्हें? गोपाल। अब समझा, ये गोपाल का ही किया कराया है। गोपाल अगर तुम लोगों से खुश है तो मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ तुम लोगों से? सच में गोपाल, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिए। हाँ। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था। कलकत्ता में यंग बंगाल युवकों की भीड़ थी। उन युवकों की भीड़ में 2 युवक थे। वे थे मिस्टर अनंत शर्मा और उनके मित्र रमाशंकर यादव। वे दोनों भूत प्रेतों के गवेषक थे। एक दिन रमाशंकर यादव एक समाचार लाए। भागपूर्वक इस बार भी जाकर देखेंगे तो वही चीज, बंदर और चमगादड़। भूत का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी सब बात तो मानता हूँ, लेकिन फिर एक बात कहूँगा। भूत देखने के लिए अनेक घरों में तो बिताए, इसको भी देखें। जब खबर लाए हो तो चलो ना। ठीक है, जब इस बार बोल रहे तो चलो। ओह, यही तुम्हारा भूतहा जमींदार का घर है।
यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोगों के बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? मैं आनंद शर्मा हूँ, भूत गवेषक, और वो मेरा सहकारी रमाशंकर यादव। ओह, इस घर में भूत देखने के लिए आए हैं आप? सही, यहाँ क्या भूत मिलेगा? बोल नहीं सकता, कोशिश करके देख सकते हैं। आपका परिचय? निबरन दुबे, उसी घर में रहता हूँ। मैं इस घर का पहरेदार हूँ। आप किसी दिन भूत नहीं देखे? नहीं। सुनिए बाबू लोग, इस घर की 2 तल्ले पर दक्षिण पश्चिम कोने में एक घर है जहाँ आप लोग रह सकते हैं। रहने का व्यवस्था कर सकता हूँ, नगद 50 रुपया लगेंगे। परीक्षा करके देख सकता है इस घर में भूत है कि नहीं। अगर राजी है तो बोलिए। हाँ, राजी है। अच्छा, तो आइए मेरे साथ। अच्छा, रुपया मेरे घर दे आएंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। रात तो बहुत बीत गई, देखे हम लोग का नसीब में क्या होता है। अरे, नीचे से किसी की नाचने की आवाज आ रही है ना? हाँ, यही तो। चलो देखें। लगता है नित्य सभा इसी घर में है। चलो छिप कर देखते हैं। यह क्या? खून! अरे, वो घर के भीतर कौन है? ठीक तो, ये लोग तो डकैत के जैसे दिखते हैं। महेंद्र प्रताप, तुम हमको जेल भेजाकर क्या सोचा था? तुम अकेला ही राज संभालोगे? लो, मैं वापस आ गया और तुम इस बार हमारे हाथ से बचोगे नहीं। अब सोचो कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पहले तुम हमको मारोगे, उसके बाद राजा बाबू को मारोगे। ओह, तो ये बात है। और इस बार तुम्हारा बारी है महेंद्र प्रताप। आहा आहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, तुम समझे महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप, अच्छा नाटक करके तुम सो गया। ये क्या? ये तो बहुत अचंभों की बात है। क्यों? ये तो 50 साल पुरानी बात है। आप कैसे जाने? क्यों? मैं तो उन्हीं का लड़का हूँ ना, महेंद्र प्रताप। ये क्या? हम जो कल चीज देखे वो सत्य ही है क्या? आनंद, हा 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 हा। बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर वास करती थी एक राक्षसनी जिसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। जब दानव विवाह के लायक होगा, उसकी माँ का ये इच्छा था कि वो अपने बेटे को एक राजकन्या से विवाह करवाएगी।
राजकन्या से अगर विवाह करा पाऊं मैं अपने पुत्र का, तो हमारा उत्तराधिकारी हमारे जैसा भयंकर रूप लेके जन्म नहीं लेगा। हाँ, तब हमारा दानव रूप बदल जाएगा। महारानी आप ठीक बोल रही है। सच में सही बोल रही हैं। हाँ हाँ, सुनो सुनो महामंत्री, तुम जाके पता लगाओ कौन से राज्य में सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस विश्व सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी, हम चारों तरफ खोज लगाएंगे। पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था, श्वेतपुर। वहाँ के राजा सितंकर की एक लौती कन्या रूपमती थी। सच में राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुम कुछ भी बोलो, सच में राजकुमारी जैसी सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, इसीलिए तो राजकुमारी का नाम है रूपमती। सच में नाम जैसा सीरत वैसा। ओहो, चुप हो जाओ तुम लोग। चलो घर चलते हैं, वरना माता श्री नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो चलो राजकुमारी, जल्दी चलो। चलो चलो राजकुमारी, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। महाराज, हमारी कन्या रूपमती विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके बारे में कुछ सोचिए आप महाराज। हाँ महारानी, मुझे पता है हमारी कन्या विवाह लायक हो गई है। अब हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुनो, इधर आओ। जी महाराज। अभी महामंत्री को ये समाचार भेजो। बोलो महाराज बुलाए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आइए महामंत्री, एक विशेष काम के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है महामंत्री। राजकन्या विवाह लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना था। हमें सिर्फ दामाद नहीं चाहिए, बल्कि इस राज्य को संभालने वाला चाहिए, ताकि हम दोनों सारी चिंता से मुक्त हो जाए। मुझे लगता है महाराज, रिश्ते की खोज ना करके हमें राजकुमारी की स्वयंवर करवाना चाहिए, और आप सभी देखकर सही वर ढूंढ सकते हैं महाराज। आप ठीक बोल रहे हैं महामंत्री। ठीक है, ऐसा ही होगा। कल ही आप सभी राज्यों में समाचार भेज दीजिए। एक शुभ दिन तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कल ही दूत के जरिए सभी राज्य में समाचार भेज दूंगा। महाराज के बातों के अनुसार सभी राज्य में ये समाचार फैल गई है, और गुप्तचर के जरिए ये समाचार परचुंडा के पास भी पहुंच गई। उसके बाद स्वयंवर सभा। स्वयंवर सभा। हाँ महारानी, अगले पंचमी को है। नाग पंचमी के दिन। हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर तो होगा, लेकिन मेरे पुत्र के साथ, दानव के साथ, मेरे इकलौते पुत्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद जाऊंगी राजकुमारी को लाने। आखिर में आ गया वो दिन, और राजकुमारी की स्वयंवर होने लगा।
देश विदेश से राजकुमार आए। स्वयंवर सभा शुरू हो गया। सभी राजकुमार स्वयंवर सभा में थे। उसी वक्त प्रकट हुई सभा में प्रचुंडा। तभी उसी समय राजकुमारी, स्वयंवर तुम कितना भी ना कर लो, लेकिन विवाह तो मेरे बेटे के साथ ही होगा तुम्हारा। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी। अब मैं तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगी। क्यों मेरे साथ क्यों? मुझे छोड़ दो। राजकुमारी, तुम्हारे साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी तो हमारा ये भूतिया रूप खत्म हो जाएगा। महारानी, दानव को बुलाओ। कैसी आज्ञा महारानी? क्या माता श्री राजकुमारी को साथ में लेकर आई है? कहाँ कहाँ? चलो चलो चलो। हाँ बेटा, आ ये देख, श्वेतपुर की राजकन्या है। पूरे दुनिया में इसके जैसा सुंदर और कहीं नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। माता श्री, कब हमारा शादी होगा इस राजकुमारी से बताइए। छी, कितना भयंकर है ये। नहीं नहीं, किसी कीमत पे नहीं। मैं इस भयंकर दानव से विवाह नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं है बच्चा, कोई रास्ता नहीं। कहा लेके गई है मेरी पुत्री को? महामंत्री पहरी, तुम लोग खोज लगाओ, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी कन्या को वापस ला दीजिए महाराज, कैसे भी करके। परेशान मत होइए महाराज, हम लोगों को भेज रखे हैं राजकुमारी का पता लगाने के लिए। आप शांत हो जाइए महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिएगा महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ 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 राजकुमारों, जाओ जाके हमारी पुत्री को ले आओ, जाओ। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुत्र से इस कन्या का विवाह करवा दूंगी। उसके बाद हमारे राक्षस नगरी में कोई भयंकर शक्ल लेके पैदा नहीं होगा। वो देखो राक्षस नगरी, वो देखो। अच्छा, यहाँ पे छुपा के रखा है राजकुमारी को। अभी जाके महाराज को बोलते हैं। क्या चंद्रचूड़ पर्वत पर राजकुमारी को छुपा के रखा है? जाओ उस राक्षसनी को मार के मेरी पुत्री को ले आओ। हाँ महाराज, हम लोग जाएंगे। हाँ महाराज, जाएंगे। पूरा शक्ति लगाकर हम लोग मदद करेंगे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार। अब लोग जाओ जाओ। उसके बाद
तीनों राजकुमारों चंद्रचूड़ पर्वत की तरफ रवाना हो गए। राजकुमारी को बचाने के लिए प्रचुंडा के चुंगल से राक्षस नगरी में। राजकन्या, तुम जितना भी स्वयंवर रचा लो, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। असंभव, ये असंभव है। नहीं नहीं, इस राक्षसी को मारना आसान नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो चलो। भागो भागो चलो, भागो ये सब भागो कमाने हम लोग नहीं जाएंगे। भागो। नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। कैसे भी करके मैं राजकुमारी को छुड़ाऊंगा। हाँ हाँ, राज्य वापिस जाके कुछ सोचना होगा मुझे। क्या जरूरत है राजकुमार? एक राजकुमारी की वजह से अपना जान जोखिम में डालोगे? सुनो, कोई विपत में है, उसकी मदद ना करके वापिस जाना क्या ठीक है? बताओ। लेकिन राजकुमार, जो इतना सेना नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे? राक्षस नगरी को खत्म करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। आओ इधर आओ तुम लोग सब। राजकुमारी को बचाने के लिए सबने मिलकर एक उपाय निकाले हैं। उसके बाद महाराज अरे कितना सुंदर हिरण, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे ये तो सोने का हिरण है। हाँ, ये तो सोने का है। राजकुमारी के पास ले जाता हूँ। ये लीजिए राजकुमारी, ये लीजिए आपके लिए सोने का। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मुझे अपने पिताश्री के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से वही रोना धोना, रोज रोज ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं चलता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ, कौन है आप यहाँ पे? हाँ? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। अब परेशान मत होइए राजकुमारी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा तो? आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरा मदद कीजिए राजकुमारी। कैसी मदद? सुनिए तो फिर, जब दानव आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके उस दानव से पूछिएगा कि उन दोनों का जीवन कहाँ छिपा हुआ है, तभी हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं यही भी छिपा हुआ हूँ, लेकिन राजकुमारी एक काम ध्यान से करना। देखिए दानव आ रहा है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह होगा। हाँ सच में? और कितना दिन है नाग पंचमी में? ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्द आ जाएगा, कुछ दिन बाद है। तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ये क्या हुआ?
क्यों रो रही हो? लेकिन डर लगता है। डर किस बात की? अगर दूसरे राक्षस तुम्हें मार के मुझे खा लिए तो? इसीलिए तुम रो रही हो हैं? हाँ, हाँ। ओहो, तुम मत रो। मुझे और मेरी माताश्री को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम लोगों में? मेरा और मेरी माताश्री का जीवन है संदूक में। सच में क्या? कहाँ है वो दोनों संदूक? किसी को मत बताना राजकुमारी। महिबल नदी के नीचे पाताल में एक सुंदर जलाशय है। विवाह के बाद तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, ले जाऊंगा। उतने बड़े पाताल में 2 संदूक कहाँ मिलेगा? नहीं जाओगे तो देखिएगा। सुंदर सोने के संदूक में ढूंढना नहीं होगा। अच्छा। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। मत रोना, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। जल्दी वापिस आना, मुझे डर लगता है। मैं अभी वापिस आऊंगा, जल्दी, बहुत जल्दी। राजकुमारी, मुझे अब सईवल नदी में जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। सावधान से जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद दानव की बातें सुनकर राजकुमार सईवल नदी में संदूक के खोज में रवाना हो गए। उसके बाद राजकुमार मुझे जल्द वहां जाना होगा। उस संदूक में से अभी लग रहा है कोई गला दबा रखा है। अब राक्षस नगरी खत्म हो गया होगा, लेकिन राजकुमारी वही है। मुझे जाना होगा उनको लाने। राजकुमारी, आ जाइए जल्दी। उसके बाद राजकुमारी को लेकर राजमहल वापिस चले गए। राक्षस नगरी से बचाकर राजमहल में वापिस जाकर राजकुमार से विवाह कर ली। लेकिन महाराज दानव और उसकी माताश्री को मारकर राजकुमारी बहुत बड़ा अपराध किए थे। तो एक अपराधी से राजकुमारी क्यों विवाह कर ली? और राजकुमारी दानव से सारी बातें पूछकर उन लोगों का जीवन कहाँ छुपा हुआ है, ये धोखे से राजकुमार को बताई। तो बोलिए महाराज, ये गलत है कि नहीं? बेताल राक्षसिनी पुचुंडा ने राजकुमारी को अगवा की थी अपने बेटे दानव से विवाह करने के लिए, और वो दोनों मायावी शक्तिशाली थे।
इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए राजकुमार राजकुमारी से कहे थे कि उनका जीवन शक्ति का पता लगाए। इसीलिए राजकुमारी छल से पूछी थी और राजकुमार को बताई थी। राजकुमार राजकुमारी की जान बचाए थे, इसीलिए राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। इसीलिए राजकुमार सही है। महाराजा बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से महाराज मैं जा रहा हूँ, महाराज मैं जा रहा हूँ।